नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 17 दिन तक जद्दोजहद करने के बाद 41 मजदूरों को उत्तरकाशी टनल से तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं हो जाता है। असली मुद्दा तो यह है कि सरकार नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी पर चाबुक चलाने में इतनी देरी क्यों कर रही है। क्या सरकार कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है? दरअसल हादसे से संबंधित एक रिपोर्ट आई है। इसमें दावा किया गया है कि सुरंग के निर्माण को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी। क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या चुनौतियां आएंगी, इन सब पर रिपोर्ट जारी की गई थी, लेकिन इमरजेंसी के लिए जो प्लान बनाए गए थे उन्हें प्रोजेक्ट में शामिल तक नहीं किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में ही ना तो इसे गंभीरता से लिया गया और ना ही किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब टेक्नोक्रेट्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। तब टीएएसपीएल ने 2 रिपोर्ट पेश की थी। इनमें कई चेतावनियां थी। एक 34 पेज की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और दूसरी 29 पेज की भू तकनीकी रिपोर्ट। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट में कहा गया था कि सुरंग का अलाइनमेंट 2 सेगमेंट में थोड़ा रिस्की था। वहां खुदाई के दौरान दबाव की वजह से आपस में जुड़ी चट्टानों के टुकड़े अलग हो सकते थे। इससे सुरंग की छत और दीवारें ढहने का खतरा बन सकता है। निर्माण योजना के दौरान इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी रिपोर्ट यानी भू तकनीकी रिपोर्ट में खुदाई के दौरान कोई घटना ना हो, इसे लेकर कई समाधानों की भी सिफारिश की गई थी, जैसे पाइप प्रूफ अम्ब्रेला, प्रेशर ग्राउंटिंग और ग्राउटेड रॉक बोल्ट। इसके अलावा खुदाई चरणों के हिसाब से ही की जाएगी, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया था। 750 से 1000 मिलीमीटर की खुदाई के बाद एक सपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा, यह भी रिपोर्ट में लिखा था। लेकिन काम तो इस तरह हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर काम इस तरह हो रहा होता तो शायद ये हादसा नहीं हुआ होता। 41 मजदूर बाहर आ गए, इस बात की खुशी जितनी है उतना ही अफसोस इस बात का है कि यह सवाल गायब है कि आखिर ये हादसा हुआ ही क्यों। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही की वजह से 41 मजदूरों की जान खतरे में पड़ी? शुरुआत से ही टनल की निर्माण खामियों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन निर्माण एजेंसी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय अभी चुप है। जबकि कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि टनल प्रोजेक्ट की डीपीआर और निर्माण में बड़ा अंतर है। सरकारी वेबसाइट infracon.nic.in पर जून 2018 में अपलोड इस प्रोजेक्ट का आरपीएफ यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगर आप देखेंगे तो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से बनाया गया टनल के मूल निर्माण का प्लान आपको समझ में आएगा। इसमें इमरजेंसी में टनल से बाहर निकलने के 3 रास्ते थे, लेकिन कंपनी ने अब तक एक भी नहीं बनाया। इससे साफ है कि टनल के निरीक्षण में भी विशेषज्ञों ने इसकी अनदेखी की। यह भी सामने आया है कि इस प्रोजेक्ट का भूवैज्ञानिक और भू तकनीकी सर्वेक्षण ठीक से नहीं हुआ। सुरंग का स्थान मेन सेंट्रल थ्रस्ट के करीब है और यह क्षेत्र भूकंप संभावित है। सर्वेक्षण में इसकी अनदेखी की गई। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर और निर्माण कंपनी के काम की गहन जांच होनी चाहिए थी। सिलक्यारा सुरंग चूने की चट्टान वाले क्षेत्र में बनाई जा रही है, जिससे इसके बार बार ढहने का खतरा है। इसके 2 संभावित कारण हैं। पहला तो ये कि ब्लाइंड शियर जोन की संभावना है, जिसकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी। दूसरा, सुरंग बनाने के लिए विस्फोटकों का उपयोग। यह घटना सुरंग निर्माण सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौते का जीता जागता परिणाम है। सिर्फ यही नहीं, जांच कमेटी भी सवालों में घिर गई है, क्योंकि हादसे की जांच समिति का नेतृत्व निदेशक भूस्खलन शमन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड कर रहे हैं। एलएमएमसी नया स्वायत्त निकाय है। इसमें कोई भूवैज्ञानिक नहीं है, सिर्फ इंजीनियर हैं। 6 सदस्यीय समिति में श्रमिक संघ के सदस्य या स्वतंत्र विशेषज्ञ भी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में केंद्र सरकार इसलिए ज्यादा फंस गई है क्योंकि वो घटना पर सफाई दे रही है, लेकिन संबंधित कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। आपको याद होगा 6 दिसंबर को सदन में सवाल उठा कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भागने के लिए अलग सुरंग क्यों नहीं थी। इस पर नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए कहा था कि सुरंग में एक अलग दीवार का प्रावधान किया गया था, जिसमें नियमित अंतराल पर निकास द्वार हैं। गडकरी से पूछा गया था कि क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने बचाव मार्ग का निर्माण क्यों नहीं किया, जैसा कि सुरंग निर्माण में नियम दिया गया है। तो क्या सरकार ने 2019 में सुरंग के ढहने के बाद सुरक्षा मानदंडों की समीक्षा की थी?
इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा था कि धरासू यमुनोत्री राजमार्ग NH 134 पर सिलक्यारा सुरंग इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण मोड के तहत बनाई जा रही है। इसमें डिजाइन की जिम्मेदारी EPC ठेकेदार की है। यानी सरकार के मुताबिक पूरा प्लान तैयार था, लेकिन सिर्फ कागजों पर, मौके पर नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 41 मजदूर 17 दिन तक टनल में नहीं फंसे रहते। मजदूर और उनके परिवार वाले 17 दिन तक इस डर में रहने को मजबूर नहीं हुए होते कि पता नहीं मजदूर बाहर आ भी पाएंगे या नहीं। लेकिन कंपनी की खामियों पर बात कहीं नहीं हो रही है। बात हो रही है तो सिर्फ इसकी कि मजदूरों को कैसे बचाया गया। बात हो रही है तो सिर्फ इसकी कि उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञों और संसाधनों पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसीलिए हर तरफ यह सवाल पूछा जा रहा है कि नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी को कौन बचा रहा है और क्यों? क्या सरकार के लिए मजदूरों की जिंदगी की कीमत से ज्यादा कंपनी की छवि बचाना जरूरी है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि चर्चा सिर्फ इस बात की है कि मजदूर फंस गए थे जिन्हें निकाल लिया गया है। इसका जश्न मनाया जा रहा है। कोई सवाल ना पूछे इसलिए उन मजदूरों का सम्मान किया जा रहा है, उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी तय की जाए, कंपनी को कटघरे में खड़ा किया जाए, उससे सवाल किए जाएं। लेकिन यहां तो इसका उल्टा हो रहा है। कंपनी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, बल्कि जब परिवहन मंत्री से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो सफाई देने लगते हैं कि पेपर में सारा प्लान था। ऐसे में सवाल तो बनता है ना कि अगर प्लान पेपर में था तो उसे एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया? और इसके निरीक्षण की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? क्या इसका निरीक्षण नहीं होना चाहिए था कि जो प्लान कागजों में है काम उसके हिसाब से हो भी रहा है या नहीं? पहली लापरवाही तो यही हुई। इसके बाद अब जब यह बात सामने आ गई है कि कंपनी ने जैसा बताया था वैसा काम नहीं किया, तो अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्यों इसमें देरी की जा रही है? इन सवालों के बीच आई इस रिपोर्ट ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है कि जिस कंपनी को सरकार ने टेंडर दिया था वो शुरुआत से लापरवाही कर रही थी। वो सारे जोखिम पता होने के बावजूद जानबूझकर मजदूरों की जान से खिलवाड़ कर रही थी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।